हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो कहता है कि चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड पे जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है या अब्यूज होता है वो जान पहचान और घर के लोग करते हैं 89% केसेस में। तो ये प्रमाण होता है कि वो लड़की भी जान पहचान की थी, वो उनकी जो माँ है उनके दोस्त के घर रहती थी क्योंकि उनके पिता का देहांत हो चुका था, और उसको एक वो गार्जियन की तरह, मतलब आप देखिए एक बच्ची माइनर है और वो एक कस्टोडियन, मतलब उनकी कस्टडी में है एज अ पेरेंट्स, वो हस्बैंड वाइफ, और वहां पे उसका सेक्सुअल अब्यूज होता है। और उससे भी बड़ी बात, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको एक षड्यंत्र करके दवाइयां देके खराब कर दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। जब तक कोई सीरियस चीज ना हो बाहर नहीं आती। अगर 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये केस हुआ, अगर अब लड़की की तबीयत इतनी खराब नहीं होती, अबॉर्शन में कुछ कमी रह गई होगी या कुछ रह गया होगा, तो मेडिकल ग्राउंड पे भी पता चला है, नहीं तो ये बात बाहर ही नहीं आती। क्योंकि बच्चे लोग, लड़कियां शर्म से बोल नहीं पाती, डर भी जाती हैं। एक बहुत बड़ा अधिकारी है और एक ऐसी माँ की बेटी है जो विधवा है, जिनका कोई सहारा नहीं है, और उन्हीं के सहारे के लिए वो गई थी। तो ये तो दुखद के साथ बहुत घिनौनी घटना है। मुझे लगता है कि ये भारत सरकार का अधिकारी है, कलंक है, तो इसको तत्काल तो सस्पेंड करना चाहिए। जो भी डिसिप्लिन रूल है, सर्विस रूल में है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और आईपीसी की जितनी दफाएं लगी हैं पॉक्सो एक्ट के साथ, वो पूरी ठीक लगी हैं। हाँ, देखिए ज्यादातर केसेस में फैमिली छुपा देती है कि वो नहीं चाहते कि घर से बाहर बदनामी हो और लड़की का नाम बाहर आए। कई केस में लड़की डर के नहीं बताती है कि ये उसके लिए बहुत ही शर्मनाक, और उसे पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्या हो गया। और कई केस में ऐसा होता है कि वो जब बताते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है और कोई प्रमाण नहीं रहता। यहाँ पे क्योंकि उसको अबॉर्शन कराया गया पिल्स देके, तो उसका एक मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा और मेडिकल एक इश्यू रहेगा, और इसीलिए वो केस उसका एक स्ट्रांग बन सकता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पे बच्चे डर के मारे नहीं बोल पाते, क्योंकि सब जान पहचान वाले, ज्यादातर जान पहचान वाले होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनसे जो ज्यादा उनके मन का एक खौफ भी रहता है। इसलिए पॉक्सो एक्ट 2012 में लाया गया, ताकि उन बच्चों की सुरक्षा की जाए जो कि नहीं बोल सकते, या जो हेल्पलेस हैं, या जो परिवार के अंदर जाके बोल नहीं सकते, और उनका कोई उनकी सिचुएशन का माइनर है, एज अ माइनर नोबडी कैन टेक द डिसएडवांटेज ऑफ दैट। दैट्स व्हाई पॉक्सो एक्ट इंट्रोड्यूस। और अभी 2019 में अमेंडमेंट हुआ, 20 में हुआ। अगर 12 वर्ष से कम बच्ची के साथ ऐसा होता है तो उम्र कैद है, फांसी की भी सजा है, लेकिन इस केस में लाइफर से कम उनको नहीं मिलेगी। तो ये जो उम्र कैद की सजा को 10 साल से अधिक बढ़ा दिया गया है। पॉक्सो एक्ट में भी काफी अमेंडमेंट हुआ है। और इस लड़की को भी जो ये अपना बयान देगी, लेडी जज के सामने देगी, और इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। बहुत कुछ चीज जो कि एक बच्ची को ध्यान में रख के किया जाएगा।